वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सो यस, दिस इज संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑन साउथ चाइना सी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इन टुडेज जियो डायनेमिक्स। तो अगर हम लोग इस आर्टिकल की बात करें तो साउथ चाइना सी एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा टॉपिक है जो अगेन रिपीटेटिवली अगर हम देखा जाए तो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है किसी न किसी तरीके से। जैसे कि यूपीएससी का ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो यूपीएससी में डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे साउथ चाइना सी का कोई डिस्प्यूटेड एरिया उन्होंने कोट कर दिया और उसको आपको बताना था कि वो एरिया किस दो कंट्रीज के बीच में है। तो लाइक दोस क्वेश्चन आर यू गेट इनटू डिटेल ऑफ द साउथ चाइना सी। एंड सेकेंडली अगेन पर्सपेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसका क्या जियो डायनेमिक्स और जोग्राफिकल एस्पेक्ट या फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे कैसे उस पर मतलब कि आप बात कर सकते हैं। दैट एस्पेक्ट रिसोर्सेज वहाँ पे क्या मिल रहे हैं, वहाँ पे कितनी कंट्रीज इम्प्लाई हो रही है, क्या जियो पॉलिटिक्स है, फ्यूचर में क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर आप बात कर सकते हैं तो डिबेट्स और डिस्कशन के लिए भी एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। सो येस, and without any further delay, let's get started. Oh yes, one more request, please like, share and subscribe my video, because again we come with a good quality content and it takes a hell lot of hard work. So please kindly promote this channel, like, share and subscribe. So yes, let's get started. So this is the article titled as Quiet Diplomacy Could Ease South China Sea Tension. So this particular article is about prospective क्वेश्चंस और प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस जो हम लोग ला सकते हैं साउथ चाइना, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरियाज को छोड़ तो नहीं सकते हैं, है ना। उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ हम लोगों को बढ़ना है। तो पहले हम लोग को डिस्प्यूट समझेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और उसके बाद हम लोग 9-9 की बात करेंगे, हिस्टोरिकली कैसे चाइना एक असर्टिव पावर है इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, the foreign ministers of India and the Philippines met at this bilateral cooperation in New Delhi, and 75 years of diplomatic history हम लोगों का हो गया है फिलीपींस के साथ। and yes, that is there. So South Philippines, an important aspect in an important player in the South China Sea, because again the geography that it shares. तो South China Sea issue है क्या, ठीक है, South China Sea issue. So the decision to open the Residence Defense Attached Office in Manila, boosting cooperation between the coast guards of the two countries, acquisition of naval assets by Manila under a concessional line of credit from Delhi. Concessional line of credit हम लोग दे रहे हैं. Again, you see that India again how it becomes an active player in all this. हम लोग जो हैं एक बहुत ही एक्टिव प्लेयर है, हम लोग वेरी स्ट्रैटेजिकली वी मूव फॉरवर्ड. वी हैव टू हैव अ स्टेटमेंट, वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, net security provider, and the ethical image that India has. So again it becomes our ethical responsibility that we help these small countries in their security, in their aspects of autonomy, or in their border intactment, so that all those things that is to be there. So इसीलिए अगेन हमने लाइन ऑफ कंसेशन दिया है। तो इकोनॉमिक्स में भी अगेन हम कैसे उनको हेल्प कर रहे हैं, एंड वी नेवर से कि हम लोगों ने तब प्रोवाइड किया। तो दैट एस्पेक्ट की जैसे कि अगर बात करें तो हमारे फॉरेन पॉलिसी की भी जब हमारे साथ जो डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे पूरा का पूरा ट्रैजेक्टरी शिफ्ट हुआ है। कैसे फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों ने बात की थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कैसे हम लोगों को प्रोवाइड करना है हेल्प अपने आसपास की कंट्रीज़ को, और उस पर हम लोग ये ना सोचें कि हम लोगों को कोई रेसिप्रोकल वो मिलेगा, हम लोगों को बस हेल्प करना है। इससे हमारी गुड इमेज क्रिएट होगी और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी आर फॉलोइंग टुडे. सो अगेन दैट कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, ये इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है बट ये पॉइंट आपको इंक्लूड करना होगा। फॉरेन पॉलिसी का जब हम वीडियो बताएंगे तो आप उससे डिटेल में ये टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको ब्रीफ में समझाया पर आपको थोड़ा डिटेल में किया, अगेन दैट गुड इमेज एस्पेक्ट। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्सेज, अगेन इंडिया डिजास्टर एस्पेक्ट्स, तो डिजास्टर में कैसे कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम लोगों ने बनाया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो कैसे हम वहाँ पे भी हमारी गुडविल बन रही है। डायलॉग, मैरीटाइम डायलॉग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रेंथ ऑफ नॉटिकल पार्टनरशिप। तो नॉटिकल पार्टनरशिप अगेन द सी पावर, तो इंडिया कैसे हम लोग इंक्लूड हो रहे हैं। However, the most notable development was the agreement on regional multilateral issues, particularly on maritime highways such as South China Sea. तो यहाँ पे भी एक agreement हुआ है।
while India reiterated its consistent position on adhering to international law. हम लोग तो ये कहते हैं भाई इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि हमें पता है कि वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, कौन, चाइना. तो इंटरनेशनल लॉ को हम लोग अगेन इट्स अ कोडेड लैंग्वेज ऑफ क्रिटिकिंग इट. ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द यूएन क्लॉज. अगेन यूएन क्लॉज पे भी यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, यूएन क्लॉज क्या होता है. तो अगेन इट्स लॉ ऑफ सीज, कि कितना एरिया होता है, कितना आपका इकोनॉमिक जोन है, आप वहाँ पे कितना किस तरह से आप कर सकते हैं. तो ये अगेन ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. ठीक है, इट्स अनएम्बिगुअस कॉल टू रिस्पेक्ट द 2016 आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द साउथ चाइना सी इज अ डिपार्चर फ्रॉम इंडियाज अर्लियर पोजिशन फ्रॉम नोटेड टू अडहियरेंस. ठीक है, नोट पहले हम लिखते थे. अगेन देखिए इंग्लिश, अगेन when we are the shift in terms that you have to see. नोट पहले हम कहते थे टेक अ नोट ऑफ दिस, नाउ वी से adhere to this. तो more emphasis we are giving it. अब ये कोई नहीं समझा पाता है कि ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे हो रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. ठीक है, तो फ्रॉम नोटेड वी कैन हेल्प यू, बट यू हैव टू टेक इट इन योर माइंड. नोटेड से adherence ऑफ द 2016. तो अगेन हम चाइना को एक तरह से मोर वेहमेंटली, मोर क्या कहते हैं, सामने आके हम रिप्लाई दे रहे हैं एक तरह से. ठीक है, दैट शिफ्ट. तो adherence to the 2016 arbitral award is a candid recognition of its legitimacy. The Philippines had submitted a case of arbitration in the Permanent Court of Arbitration in order to settle disputes with China. तो dispute चल रहा है चाइना के साथ. Despite China's withdrawal from arbitration in 2013, the proceedings continue. The absence of the party, ये सब मतलब चाइना ने absence कर लिया था. तो again, but there is a dispute. That is what you get to know. Don't get into this. So यहाँ पे आ जाइए. The PCA denied China's assertion that it had historical rights. तो चाइना क्या कहता है कि ये देखो ऐसे उन्होंने ना साउथ चाइना सी, जैसे सपोज साउथ चाइना सी है, इसमें इन्होंने ना अपनी 9 डैश लाइन बना दी है और कह दिया कि ये जो 9 डैश लाइन है इसे टंग की तरह जो दिखता है. ठीक है, ये हमारा इसमें ये हमारा हिस्टोरिकली हम लोग करते थे. ठीक है, हमारा यहाँ पे आना जाना था, ये हमारा है. इसमें दूसरी कंट्रीज फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इनका जो एरिया है ये भी आ रहा है. तो इज इट जस्टिफाइड? तो ऑब्वियसली पहले जो जजमेंट आई हुई है उसमें ये बात किया गया है कि ये गलत है. ठीक है, इट फर्दर स्टेटेड दैट एनी प्रायर क्लेम्स टू रिसोर्सेज, क्योंकि अब ये चाइना का रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर अगर आप बात करें तो वो मॉड्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, दैट ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर, तो इसीलिए कर रहा है. So PCA denied assertion, China's assertion that it has historical rights on the South China Sea, and the unanimous decision, it was unanimous, decision was unexpectedly in Philippines' favor. It further stated that any prior claims to resources situated inside the 9-9, यही जो मैं अभी बात कर रही थी, were unfounded. The tribunal determined that development and land reclamation had fundamentally changed the reefs in contravention of UN clause commitments. China has inflicted irreparable harm to the maritime environment. Obviously, they are, पता है अब क्या कर रहा है चाइना, वहाँ पे अपने आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है. नाउ यू सी हाउ प्रॉब्लमेटिक. इससे क्या होगा, अभी हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, ये क्या होगा, अपना क्या है कल को कि ये तो मेरी टेरिटरी है तो मेरा राइट है, तो मैं रिसोर्स एक्सप्लॉइट करूंगा. नेचर से मुझे क्या, चाइना तो मतलब आप पता ही है ना हाउ इट वर्क्स. तो दैट इज देयर. सो तो मैरीटाइम को, एनवायरनमेंट को भी इन्होंने हार्म किया है. इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग एविडेंस ऑन द नेचुरल कंडीशन ऑफ फीचर्स इन द साउथ चाइना सी. वही आर्टिफिशियल आइलैंड ले लो या बहुत सारे उन्होंने प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स किए हुए हैं टू actually substantiate their claim. However, it is not right, it is ethically wrong, it is geographically wrong, and it is internationally wrong as well. The tribunal also found that China has violated the sovereign rights of the Philippines in the exclusive economic zone. भाई जो हमने UN clause की बात की थी, तो उसी से आता है exclusive economic zone. तो यहाँ पे बात किया, चाइना को बोला गया है कि आपने ये गलत किया है. Constructing, ये देखिए आगे टर्म्स, artificial islands and failing to stop चाइनीज फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन द जोन. वहाँ पे मतलब कि फिशरमैन भी अपना क्लेम बनाने के लिए वो लोग कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उन दोस्त से आसपास तो छोटे छोटे नेशन है, क्या ये कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई है. तो यानी ये जजमेंट को भी आप कह सकते हैं कि इस तरह से मतलब कि फिलीपींस के फेवर में कैसे मतलब यूनानिमस मतलब सारे जजेस जितने भी उस बेंच में थे उन सब ने एक तरीके से कहा है कि चाइना गलत है. ठीक है, it is essential to remember that the tribunal did not rule that it was unlawful in principle of China to undertake construction activities on the dispute. अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं, उसी का फ़ायदा उठा के वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं.
and that there is nothing in the decision that would make it unlawful for China to construct military installation on the island it occupies, with exception to Mischief Reef. तो वहाँ पे अगेन वो लोग अपना बनाए रहे मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह. But the tribunal emphasized that the dispute is driven by their fundamentally different interpretations of separate rights under UN clause in the South China Sea. What should be done in response to China? That is assertive. Again, I use this word a lot. Assertive power. China has become a assertive power. They are मतलब पहले क्या था, वो लोगों का पहला जो philosophy था, अगेन फॉरेन पॉलिसी में आप पढ़ेंगे कि कैसे इनिशियली उन लोगों का आइडिया होता था कि अपनी पावर बढ़ाओ, दुनिया को मत दिखाओ. आज वो शिफ्ट हो चुका है और आज जो शी जिनपिंग है, इनके क्या है कि अंदर या जितना भी प्रॉब्लम हो बाहर दिखाओ कि हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ताकि लोग आपसे को देखते ही डर जाएं. तो अगेन दैट एस्पेक्ट इज देयर. तो दैट इज वाई इट हैज़ बिकम असर्टिव पावर. क्यों इतना लड़ाई कर रहा है, क्यों ढोकलाम इशू या फिर हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी लड़ाई कर रहा है या अरुणाचल प्रदेश में हमसे पंगे ले रहा है, क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व्स टू बी वेरी असर्टिव पावर. ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, वोल्फ वॉरियर पॉलिसी, कि भैया इसका ये मतलब है कि असर्टिव बन जाओ वोल्फ की तरफ. ठीक है, कैसे वोल्फ होता है, बहुत ज़्यादा असर्टिव तरीके से आप मतलब की बात करो. दैट इज व्हाट दे वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स टू बी, इवन व्हेन अंदर से कितना भी खोखला हो पर बाहर से दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो. तो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग एंड डिसओबेइंग इंटरनेशनल लॉ. अ केस फॉर डायलॉग. तो डायलॉग करना चाहिए. अब यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं. हम लोगों ने प्रॉब्लम समझ लिए. एक बार मैं आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा डायग्राम में भी आपको समझाना चाहती हूँ. ये मैंने एक अच्छी सी पिक्चर ली हुई है, ये देखिए. अब ये है साउथ चाइना सी हमारा. ये रही आपकी 9 डैश लाइन, ये जो है ना, ये जो जा रही है 9 डैश लाइन है ये. ठीक है, टंग के शेप में है. अब यहाँ पे अगर पहला देखा जाए तो ये पार्सल आइलैंड्स है. ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे चाइना है. ठीक है, चाइना है. यहाँ पे देखिए, पार्सल आइलैंड में किसका क्लेम है? तो ये देखिए चाइना का है, ये वियतनाम का है. ठीक है, तो यहाँ पे से आ जाता है. ये जो 9 डैश लाइन है, इससे अगेन अब नीचे आते हैं. यहाँ पे आपको स्पार्टली आइलैंड दिखता है. इसमें भी मल्टीपल कंट्रीज है, जिसमें चाइना क्लेम कर रहा है, फिर अगेन वियतनाम का क्लेम कर रहा है, नीचे इंडोनेशिया क्लेम कर रहा है, फिलीपींस क्लेम कर रहा है. फिर यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये देखिए स्कार्बरो आइलैंड है, यहाँ पे भी कंट्रीज क्लेम कर रही है. तो कलर से आप समझ सकते हैं कि कैसे कंट्रीज यहाँ पे क्लेम कर रही हैं. तो अगेन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में कौन कौन आ गया, आपको अगेन कंट्रीज का हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि वियतनाम इधर लोकेटेड है, मलेशिया नीचे लोकेटेड है जो ग्रीन कलर से में दिख रहा है. ब्रुनई है, ब्रुनई अगेन यहाँ पे है, ये रहा ब्रुनई. और यहाँ पे फिलीपींस है. ठीक है, ये रहा फिलीपींस. ठीक है, ऊपर चाइना है, यहाँ पे वियतनाम है, ये रहा मलेशिया है, यहाँ पे ये ब्रुनई है और यहाँ पे फिलीपींस है. और अगेन ऑर्डर कैसे है, PS स्पार्टले, P पार्सले, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ है स्कार्बरो और यहाँ पे है स्पार्कली. उसी तरह से अगेन पूरा नहीं पूछ जाएगा, पता लगा हल्का सा आइडिया होना चाहिए कौन किस तरह से लोकेटेड है. तो यस, तो ये सारा डिस्प्यूटेड है. और इसी में फिलीपींस के साथ केस में आया, किसके पेपर, फिलीपींस के. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन व्हाट दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स. So the South China Sea is a crucial maritime gateway and the junction for shipping between the Pacific and Indian Ocean. Obviously इधर Pacific है, इधर Indian Ocean है, तो उसके बीच में शिप करने के लिए South China Sea है. तो इसलिए एक सॉल्यूशन होना चाहिए. डिस्प्यूट में करके मतलब सब अपना तो नहीं चलेगा. Any confrontation in the South China Sea, one of the world's most vital oceans in terms of geopolitics, economics and strategy, will be danger in regional and global security. So again the question of regional and global security ये यहाँ पे. इसीलिए तो देखिए क्यों यूएस जो है आज अचानक से इंडो पैसिफिक में इंटरेस्टेड हो गया. अगेन यूएस का आपने पढ़ा होगा, यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. क्यों यूएस जो है वो इंडो पैसिफिक में इंटरेस्टेड, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है या इंडियन ओशन ले लीजिए या पूरा पैसिफिक हम देख लें, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है. ठीक है, तो दैट शिफ्ट दैट वी गेट टू सी. पहले कहते थे वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है. वेस्ट एशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साइमल्टेनियसली दीज कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टर्म्स ऑफ मैप्स एंड लोकेशन विच वी विल बी हैंडलिंग इन अ सेपरेट लेक्चर सीरीज, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे और डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है. तो ऑल दिस ज्योग्राफी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू हैव अ कमांड ओवर दैट. So a free and stable maritime commons are crucial to global trade and economy. India and many other nations have an interest in safeguarding the water lanes that pass through the region. तो यहाँ पे बहुत सारी water lanes करती हैं. Despite the fact that PCA declared its decision, the reality on ground is not altered. वहाँ पे चाइना अभी भी assertive है. There is a realization that the South China Sea
प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क के साथ हमें आना है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क विच कैन ओनली बी क्रिएटेड थ्रू डायलॉग। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है डायलॉग करो, मोनोलॉग नहीं कि एक ने बोल दिया दूसरा सुनने। चाइना ये चाह रहा है ना कि उसका मोनोलॉग चले, सुपर पावर बनना चाह रहा है, पर बन सकता है, एथिकल है, एक्सेप्ट करेगा वर्ल्ड? नहीं। तो अगेन इंडिया का सुपर पावर बनेगा, तो अगेन आई विल पुट अ लेक्चर सीरीज ऑन इंडिया सुपर पावर, ठीक है। इस पे अगेन मैंने यूथ पार्लियामेंट में भी मैंने इस पे एड्रेस किया था इस टॉपिक को कि इंडिया कैसे मतलब सुपर पावर बन सकता है, इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, क्यों इंडिया एक बेटर ऑप्शन बनता है। तो एथिकल डायमेंशंस, लीडरशिप रोल, तो इन डायनेमिक्स को हम लोग लेके आएंगे। सो यस, तो डायलॉग, लीडर्स ऑफ एशियान Association of Southeast Asian Nations should try to find a political solution through quiet diplomacy, as the potential for resolving this issue through legal methods is very low. लीगल मेथड से नहीं होगा, डायलॉग करके ही होगा, क्योंकि लीगल मेथड से तो जजमेंट आए, पर क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई? नहीं हुई। So that is there the creation of political framework and progress towards a legally binding code of conduct falls more on the shoulders of Asian leaders, क्योंकि एशियन का ही डायरेक्ट जोग्राफी है, all these disputed region का जो कंट्रीज आ रहा है वो एशियन के अंदर है, तो एशियन should come up with a solution that can only be in terms of dialogue, having a dialogue with China, making it understand that you are wrong, ठीक है, having that common line. If the ASEAN nations want to convey a crucial political message to China, greater understanding is needed among themselves, क्योंकि वहाँ पे अगर एशियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्यों मतलब वहाँ पे वीकनेस हमें दिखती है, क्योंकि आपस में उनका इतना ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा इंटरेक्शन, तो दैट दे नीड टू एक्चुअली कम अप विद अ कंसेंसस लाइक हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल दिस इशू विद द साउथ चाइना सी। सो क्वाइट डिप्लोमेसी, डायलॉग आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। डायलॉग करके, डायलॉग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड, तो यहाँ पे ये सब हम डिबेट्स वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कभी वे फॉरवर्ड पूछा था तो यू कैन हैव अ डायलॉग, ठीक है। एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं इन सब आइडियाज़ को। सो दैट इज़ देयर, और किसी भी इस इशू में कोई भी प्रॉब्लम हो, येस एंड डू टेक अ note and draw this map yourselves in your copies, and yes, that is there. So quiet diplomacy could ease South China Sea tensions. So that is there. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इसमें आपको सजेशन देना हो, या कोई क्वेश्चन हो, या कोई क्रिटिसिज्म हो, तो यू कैन एक्चुअली पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच ऑफ देम. So yes, please like, share and subscribe. Thank you.